साइबर सिटी गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी बिल्डर हो, निवेशकों के साथ उनकी वादा खिलाफी के आरोप सभी बिल्डरों पर जुड़ लगते जा रहे हैं और इस कड़ी में अब एक नए बिल्डर का नाम जुड़ चुका है, वो है AIPL। आखिर क्या क्या वादे खिलाफी के इस पर आरोप लगे हैं और किस तरह से आज इनके खिलाफ हो रहा है बड़ा प्रदर्शन, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी के जो केस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ चुका है, वो है AIPL यानी कि एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड बिल्डर, जिसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट गुरुग्राम के सेक्टर 62, 63, 65, 66 आदि इलाके में आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इनके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं AIPL जॉय सेंटर, इसके अलावा काफ़ी जॉयस्टिक और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके निवेशकों को इन्होंने 2018 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इन्हें वादा किया था कि 2022 तक प्रोजेक्ट की पोजीशन वो दे देंगे, लेकिन 2025 आने के बावजूद भी इनसे पूरा पैसा ले चुके हैं और अभी तक इनको ना प्रोजेक्ट की ना केवल इन्हें हैंडओवर नहीं किया गया है, बल्कि काफ़ी ऐसी डिमांड्स हैं। सबसे पहले आपको वो डिमांड्स दिखा देते हैं कि ये डिमांड्स इस समय जो निवेशक यहाँ पर आए हुए हैं इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि AIPL बिजनेस क्लब के बाहर जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके बाहर ये सभी मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी दुकान का पोजीशन हमें वापस दो। AIPL मुर्दाबाद, AIPL मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, AIPL की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। AIPL मुर्दाबाद, 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 AIPL मुर्दाबाद, 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 AIPL मुर्दाबाद, 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 AIPL मुर्दाबाद, 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 AIPL मुर्दाबाद, 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 AIPL हाय 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 हाय, AIPL शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नफाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नफाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, AIPL हाय 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 हाय, नफाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलिए अब हम जो यहाँ पर निवेशक आए हुए हैं पहले उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज आप जो प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, क्या इसके पीछे कारण क्या है? सर, कारण ये है कि बहुत शॉप्स हम लोगों की हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे जितने इन्वेस्टर्स हैं दे हैव अ हार्ड अर्न मनी, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ की दुकानें ली हैं। अब ये क्या चाह रहे हैं कि जी हम जो है रेंट पे खुद चढ़ाएंगे, इन पे ब्रांड लेके जाओ, ये हमारी सुनते नहीं है। सिर्फ लीजिंग असिस्टेंस दी थी और रेंट पे ऐसे लगाते हैं जैसे फ्री के भाव। 2 साल लीज फ्री पीरियड, भाई मेरी दुकान में 2 साल फ्री का, उसके बाद जिस जगह का रेंट 200 रुपये चल रहा है 100 रुपये, पता नहीं इनका। और हमने कहा भाई आप मत लगाओ, हमको लगाने दो, वो भी नहीं करने दे रहे। मतलब मनमानी पर उतरे हुए बिल्डर। तो ये AIPL बिल्डर पूरी तरह मनमानी पर। कब से आपने इन्वेस्ट किया था और कितनी जीवन भर की जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगाई है? देखो जी, हमारी एक छोटी सी नौकरी है, इनका बड़ा नाम था मार्केट में। उस टाइम हमने सुना था चलो बुढ़ापे हमारे काम आएगी, जो हम लगा रहे। आज 2019 से पैसा लगा के बैठे हैं और अभी भी कैंप के नाम पे 18 रुपये 19 रुपये चार्ज कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ना लीजिंग करा रहे हैं, ना हमारी कन्वेंस डीड करा रहे हैं, ना हमें पोजीशन दे रहे हैं। कोई मेल देते हैं तो उस पर जवाब नहीं देते, यहाँ कस्टमर केयर में आते तो ढंग से डील नहीं करते। बदतमीजी हो रही है इनकी और बदमाशी के नाम पे क्या अनाप शनाप ठोके जा रहे हैं? अनाप शनाप जी, 18 रुपये 19 रुपये कैंप, पोजीशन दी नहीं, कब्जा इनके पास, सब कुछ इनके पास। वो हमसे पेमेंट इतना उस पे सेकंड प्रोसेस में जो फाइनल पेमेंट का नोटिस भेजा उसी में 15 लाख रुपए फालतू ले लिए हमसे। वो सारा खाए जा रहे हैं लेके हमसे। वो कह रहे जी बिल्डर पर आरोप लग रहे हैं, AIPL बिल्डर जो कि इंडिया के जाने माने बिल्डरों में आते हैं, लेकिन ये उनके दफ्तर के नीचे खड़े होकर उनके निवेशक उन पर आरोप लगा रहे हैं घपलेबाजी के। ऐसे बिल्डरों से हम भी आपको कहेंगे कि आप हमेशा सावधानी से इन ऐसे बिल्डरों से जरूर सावधान रहें। आपने भी इन्वेस्ट किया है, कब से आप परेशान हैं? 2018 से परेशान हूँ, पूरा पैसा दे दिया है। 30 लाख रुपया जॉय स्ट्रीट में दुकान है और हालत ये है कि एक पैसा रिफंड का नहीं मिला। और ये जब हम लोग को ब्याज देने की बात आई थी, कुछ दिन ब्याज दिया, उसके बाद ब्याज देना बंद कर दिया। मेल का जवाब नहीं देते। आता हूँ, तमीज़ से बोलते हैं,
चाय पिलाते हैं और वापस कर देते हैं। लेकिन आज वो तमीज कहाँ गई? वो तमीज आजकल कोई आ भी नहीं रहे। मैं तो ये चाहता हूँ डायरेक्टर तो कोई सामने आए इनका। ये सब हमारे भाई खड़े हुए हैं, इनसे कोई मुझे गुरेज नहीं है। ये सब बेचारे नौकरी करने वाले हैं, लेकिन इनको भी पता होना चाहिए, इनकी आत्मा पे भी धिक्कार होना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ही नौकरी कर रहे हैं कि ये अननेसेसरी जितने भी भाई पीछे IPL के वाशिंदे खड़े हुए हैं बेचारे सब सैलरी पेड हैं। तो आपकी जीवन भर की जमा पूंजी अगर कोई खा सकता है तो AIPL बिल्डर एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम से जिनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं सर, और काफ़ी डिमांड्स आप लोगों ने आज रखी हुई हैं, क्या मानते हैं, क्या क्या है? सर, इस बिल्डर के पास लोगों ने लगभग 2016 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। बिल्डर ने फेक कमिटमेंट्स किए, एश्योर रिटर्न देने के 10%, 11%, 12%, लेकिन एश्योर रिटर्न देने में हमेशा विफल रहा है बिल्डर ने कोई ना कोई बहाना बना के एश्योर रिटर्न नहीं देने का पूरा कोशिश किया। जैसे NGT बैन में उसने नहीं दिया, कोविड में लगभग 4.5 महीने तक लोगों को एश्योर रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद लोगों को लेटर लिखे कि मैं देने में असमर्थ हूँ, मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, जो भी पैसा अभी आपका एश्योर रिटर्न बनता है वो हम फिजिकल पोजेशन के टाइम में आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट में एडजस्ट करके आपको एडजस्ट करेंगे। लेकिन बिल्डर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब लोगों के साथ फेक प्रोमिसेस की और प्रोमिसेस को तोड़ दिया। यानी कि झूठे वादे, शुरू से ही इन निवेशकों को झूठे सपने दिखाते रहे। इनको ये कहा कि हम तुम्हें एश्योर्ड रिटर्न देंगे, आज तक एश्योर्ड रिटर्न नहीं मिला, बल्कि अनाप शनाप चार्जेस लगा के इनको थोप दिए हैं। यही वजह है कि आज ये लोग सड़कों पर मजबूर हैं। क्या आप लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे बिल्डर से कोई किसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कभी नहीं, पब्लिक यही बोल रही है। चोर है AIPL मुर्दाबाद। इतने गंभीर आरोप इस बिल्डर के ऊपर लग रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने मैसेज भिजवाया हुआ है, क्योंकि जैसे हम ये खबर चलाएंगे तुरंत ही ये कहेंगे कि हमसे वर्जन नहीं लिया गया है। लेकिन आपके सामने हम इनका वर्जन लेने, सिक्योरिटी के ये लोग खड़े हैं, हमें अंदर जाने देने की इजाज़त देंगे आप? नहीं सर, हमें अकेले कैमरामैन और मैं जाना चाहेंगे, सिर्फ किसी को भी नहीं, किसी को नहीं। आप बात की आपने, तो उन्होंने क्या मैसेज दिया है? बात है, चल रही है, बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा है? काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पिछले 15 मिनट से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहे हैं। अब आप, हाँ जी, आप एक और मामला है। एक तो ये जैसे हम इनको ये कहते हैं कि हम रेंट पे चढ़ाएंगे, हम रेंट पे देना क्यों नहीं चाहते? ऑलरेडी आई हैव अ शॉप एसिक्स जो चढ़ी हुई है, मेरी दुकान है। आज 1 साल हो गया, कोई रेंट देते ही नहीं। रेंट भी इन्होंने चढ़ा दी, उसका भी नहीं रेंट देते बॉस। यानी कि आपका पैसा भी हजम है अगर इस बिल्डर के पास आपने इन्वेस्ट कर। वो कहते हैं जी ये हमने कभी इनको मैंडेट नहीं दिया, आप इतनी ब्रोकरेज दो या वो दो। अच्छा, उसके काटने के बाद भी जो हिसाब निकल रहा है वो भी नहीं आ रहा हमारे पास। और ये क्या है कि दे आर यूजिंग अवर मनी फॉर देयर ओन पर्पसेस, और जब इनसे जाके लड़ेंगे तो इकट्ठा करके ये लोग दे देंगे। फिर पता है ये मतलब 1-1 साल तक आप पैसा। अच्छा, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, आखिर घर छोड़ के महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। क्या आपने इन्वेस्ट किया था, क्या सोच के जीवन भर की जमा पूंजी लगाई थी? मेरी मदर ने अपनी रिटायरमेंट सेविंग सारी इन्वेस्ट की थी ताकि उनकी अर्निंग चलती रहे, और अब 2018 से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। शुरू में थोड़ा सा एश्योर्ड रिटर्न मिला था, बट उसके बाद वो बंद हो गया है, और अब ना प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही है, ना उसकी ओनरशिप मिल रही है। केस भी डाला है हमने, पता नहीं वो केस में क्यों क्या AIPL ने सेटिंग कर रखी है कि वो AIPL वो हमारा केस भी नहीं सुना जाता। एच रेरा बड़ी एक बताया जा रहा है, एच रेरा में भी गए हैं क्या आप लोग? मैं तो नहीं। एच रेरा में गए हैं आप लोग? तो एच रेरा से क्या आश्वासन मिला? नहीं, एच रेरा में अभी 60 केसेस है। देखो, हमारी जुडिशरी अपने एक सिस्टम से चलती है, सो दैट टाइम हैज टू बी टेकन बाय द जुडिशरी। मेरे ख्याल से जो भी जुडिशरी में समय लगेगा वो तो लगेगा। यानी एच रेरा भी बिल्कुल बाकियों अदालतों की तरह तारीख पर तारीख दे रहा है, आपको कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बिल्डर जो हमेशा चेक लेने के लिए तो फटाफट नीचे उतर आते हैं इनसे, तब इनको अंदर बुला के चाय भी पिलाते हैं, आज अभी तक वो बिल्डर जिस पर आरोप लग रहे हैं AIPL एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिस पर धोखाधड़ी के आरोप ये सारे निवेशक उनके दफ्तर के नीचे लगा रहे हैं, और तब वो अभी तक नीचे नहीं आ रहे हैं, ना ही हमें ऊपर बुलाया जा रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या AIPL में गुरुग्राम ही नहीं, इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये सब आपने सोच के AIPL के बारे में ज़रूर छानबीन करनी है।
इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के फ्रॉड बिल्डर के झांसे में ना आ सकें। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।